हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ किसी को इग्नोर कैसे करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज पहले ही बता देती हूँ कि जो ये वीडियो है, जो ये टॉपिक मैं आज आप लोगों के बीच लेके आई हूँ, एक्चुअल में ये किसी की रिक्वेस्ट है और वो काफी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और सॉरी आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। तो जिनकी ये रिक्वेस्ट है मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। उनका नाम है नियाज अहमद 4211। तो उनकी ये रिक्वेस्ट है कि सेम प्लेस पे सेम जगह पे हम किसी को कैसे इग्नोर करें जबकि हम उस इंसान को पसंद नहीं करते, उसको हम देखना नहीं चाहते, मतलब हर चीज हमें नेगेटिविटी महसूस करवाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस इंसान को कैसे इग्नोर करें। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी है, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन आता है कि जब हमें किसी से बहुत नफरत होती है, या फिर यूं कहूं कि किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसको इग्नोर करें। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमें दिखे ही ना, है ना, कहीं पर भी वो ना दिखे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी मौजूदगी होने के बावजूद भी हम उस इंसान को कैसे इग्नोर करें, कैसे खुद को अच्छा फील करवाएं, कैसे खुद की स्माइल को बरकरार रखें। तो इस वीडियो में मैं यही आज डिस्कस करने वाली हूं और उम्मीद यही करती हूं कि जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगी कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको जो उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप जिस चीज से सफर कर रहे हो, आप जो है इस चीज से निकल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि कैसे किसी को इग्नोर करें जबकि वो इंसान हमें पसंद ही नहीं है। उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके होने से, मतलब हर चीज से जो हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही है। तो अब क्या करें जिसकी वजह से मुझे खुद ठीक लगे, मैं उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दूं, उसका होना और ना होना मेरे लिए मतलब कोई मायने ही ना रखे। तो ऐसा क्या करिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है आपको करनी चाहिए कि आप रिएक्ट करना बंद करो। जब भी वो इंसान आपको दिखे, सेम प्लेस पे, हो सकता है स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, आपकी स्ट्रीट हो, आपका मोहल्ला हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, जिस वजह से आप लोग मिल रहे हैं, आपको जो है वो इंसान बार बार दिख रहे हैं, तो आप उनको देख के रिएक्ट करना बंद करो। आपको जब भी उनको देख के गुस्सा आए, है ना, स्ट्रेस फील हो, या फिर बहुत ही ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो, आपने बस उनको देखना, क्योंकि आप देख तो रहे हो, आपको दिख रहे हो। जैसे ही आपने उनको देखा, खुद को शांत करो और अपने मन में विचार करो, अपने आप को खुश रखो, अपने चेहरे पे हंसी लाओ और आगे बढ़ जाओ। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे? तो उनके कहने से अगर आप रिएक्ट करोगे, मतलब वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप टेंशन में आ रहे हो, आप जो है बहुत एकदम गुस्सा हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ना अपनी एनर्जी उस इंसान को दे रहे हो, अपनी एनर्जी आप उस इंसान को दे रहे हो और वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी आपके अंदर जो है बहुत हलचल हो रही है। तो सबसे पहले उसको देख के रिएक्ट करना बंद करो। नो रिएक्शन, नो ड्रामा, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो गुस्सा, नो चिड़चिड़ापन, कुछ भी नहीं। बस देख लिया उसको, दिख गया वो इंसान, आगे बढ़ो। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज पे जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ऑफ कोर्स वर्क करती है। तो अपने करियर पर, खुद के गोल पर, खुद के एम्स पर आप फोकस करो। जिस काम को करने के लिए आप वहां उस जगह पे गए हो, या जिस भी रीजन की वजह से आप लोग मिल रहे हो, किसी न किसी रीजन की वजह से आप वहां पे हो, तो अपने गोल पे आप फोकस करो, खुद पे फोकस करो, नई चीजें करो, अपने अंदर नए इंटरेस्ट पैदा करो। क्यों आप उस इंसान को देख रहे हो, क्यों आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो? खुद के ऊपर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। उस इंसान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने गोल में बिल्कुल बिजी हो जाओ कि आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ना हो, आपका माइंड डाइवर्ट ही ना हो, आप उस इंसान को देखे ही ना। इतना ज्यादा खुद को आप बिजी कर दो अपने काम में, जिस भी काम से आप वहां जा रहे हो, क्योंकि उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू मुझे पसंद नहीं है, कि तू चला जाए यहाँ से, तू चली जाए यहाँ से, ये हम नहीं कह सकते ना। तो करना तो आपको ही पड़ेगा, चेंजेस आपको खुद के अंदर ही लानी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको खुद ही खुद के अंदर अपनानी पड़ेगी। तो ये चीज आप करो कि जिस भी काम से आप वहां जाते हो, ठीक है, तो आप जो है अपने काम पर ही फोकस करो। आप क्या कर रहे हो उस चीज पे ध्यान दो, वो क्या कर रहा है उस चीज पे मत ध्यान दो। वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कहाँ खड़ा है, कैसे देख रहा है, ये वो सो इन सब चीजों को आप नोटिस मत करो, उसको नोटिस ही मत करो, आप अपने काम में व्यस्त हो जाओ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट चीज पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये स्टेप आपको लेना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आपके लिए बहुत वर्क करेगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल ये चीज रहेगी। खुद को रिमाइंड करवाओ कि वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी बार आप खुद को ये चीज रिमाइंड करवाओगे, जितनी बार अपने मन में आप इस विचार को करेंगे, अपने दिमाग में इस चीज को बिठाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। आपके अंदर ऐसा विचार होना चाहिए कि ये इंसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसका होना, इसका ना होना मेरी ग्रोथ पर
इसके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंसान से कुछ मतलब ही नहीं है। मैं हूं, मुझे खुद से प्यार है, ये मेरी जिंदगी है। ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे खुद से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है, अपने शरीर से मतलब है, अपने मानसिक चीजों से मतलब है, अपने काम से मतलब है, ना कि उस इंसान से मतलब है। तो जितनी बार आप दिन में 1000 बार भी ये चीजें जब वो दिखे आपको रिमाइंड करवाओगे ना अपने आप को, 1000 बार या 10 बार भी ये चीज बोलोगे कि नहीं, मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों उसको फालतू की फुटेज दे रहे हो आप, क्यों इतनी अटेंशन उसको दे रहे, है ना। वो अटेंशन आपसे मांग भी नहीं रहा है, उसको फुटेज चाहिए भी नहीं, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में है, आपके मन में वो इंसान बैठा है, इसलिए बार बार आपको वो चिढ़ मच रही है, उस इंसान को देख के गुस्सा आ रहा है, उसको देख के इरिटेट हो रहे हो, आप खुद आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। तो जब भी वो अब आपको दिखे तो उसको देख के बस एक ही चीज आपने सोचना है कि नहीं, ये इंसान इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी वजह से अब मैं स्ट्रेस लूं या इसकी वजह से मेरी ग्रोथ पे कुछ फर्क पड़े, मेरी ग्रोथ बिल्कुल डाउन हो जाए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाए, मुझे गुस्सा है, मुझे चिड़चिड़ापन हो जाए। नहीं, ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस इंसान को इंपॉर्टेंस देना बंद करो, ठीक है, और खुद को ये चीज रिमाइंड करवाओ कि वो इंसान इतना जरूरी नहीं है, वो है ही नहीं आपके लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि उस इंसान से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, आपको जो है उसको देखना, उसके सामने रहना, मतलब उस माहौल में रहना सही नहीं लग रहा है, तो बस खुद को इतनी सी चीज समझा दो कि ये इंसान इतना भी इंपॉर्टेंट है कि मैं अब सारा काम धाम छोड़ के पूरा ध्यान अब इसके ऊपर लगा दूं, इसी के बारे में सोचता रहूं। तो आपके लिए जरूरी होगा ना ये कि आप ये चीजें मन से निकालो, दिमाग से निकालो। जैसे ही आपके मन से निकले, दिमाग से निकले, आंख से भले ही वो 100 बार क्यों ना दिखे, आपके इर्द गिर्द क्यों ना मंडराए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब उसको नोटिस ही नहीं कर पाओगे, मतलब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। और जब इंसान खुद को खुश रखना, खुद में बिजी रहता है ना, अपने आप में जब इंसान बिजी रहता है, खुद को जब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है ना, तो जो इर्द गिर्द की चीजें ना वो वैसे ही फेड दिखना शुरू हो जाती है। उन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम खुद में ही इतने मग्न हो जाते हैं अपने काम में, अपने परिवार के साथ, अपनी चीजों में हम इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अब किसी और के बारे में सोचते रहें। तो अगर आपको चाहिए कि आप खुद को कंफर्टेबल फील करवाओ, तो उस इंसान को इतनी फुटेज देने की जरूरत नहीं है, वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बार बार ये चीज जब भी उसका ख्याल आए या जब भी वो आपको दिखे, खुद को, अपने दिमाग को, अपने मन को आप ये चीज बार बार रिमाइंड करवाओ कि नहीं, ये इंसान इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारा काम धाम छोड़ के अब मैं इसके बारे में सोचना शुरू करूं, या इसकी वजह से मैं चिड़चिड़ापन, ये वो जो भी है, ये सारी चीजें मैं अब फील करूं। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके होने से आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता होगा, बहुत आपको कंफर्टेबल फील करते हो, खुल के अपने मन की बात उनसे करते होंगे। जब भी आप उनके साथ रहते हैं, आप जो है बिल्कुल खुश रहते हैं, हैप्पीनेस जो है आपके चेहरे पे रहती है। तो ऐसे लोगों के साथ बिजी रहो, ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना शुरू करो। अगर स्कूल है, कॉलेज है, जो भी प्लेस है, बस अपने ही आप ग्रुप में खुश रहो, उन लोगों के साथ हंसो, खेलो, घूमो, जो आपका मन करता है करो। क्योंकि खुद को खुश रखने के लिए कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से आपको तकलीफ मिल रही है, उस चीज को निकालने के लिए आपको जितना मर्जी, जो मर्जी करना पड़े ना, करो। वैसे ही खुद को खुश रखने के लिए ना, जितना मर्जी हो सके वो चीजें करो। तो जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल है, जिन लोगों से बात करने से, उनके आसपास होने से आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपको महसूस होती है, तो ऐसे लोगों के साथ रेगुलरली बात करना शुरू करो। उस इंसान को वहां, अब उस इंसान के बारे में भी वहां पे बात करने मत लग जाना कि देखो यार वो इंसान यहाँ पे, मुझे ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसको देखना नहीं चाहता, ये है वो है। उस इंसान को जो है मेन टॉपिक नहीं बनाना है, चर्चा का विषय उसको नहीं बनाना है। आपको चर्चा करनी है खुद के लिए, ठीक है। जो आपके आसपास है उनकी बातों को सुनो, एनालाइज करो, खुद की बातों को बताओ, लोगों के एक्सपीरियंस सुनो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। जो भी आपके पास है, भरा पड़ा है आपके अंदर, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें आप दो और अच्छी चीजें आप गेन करो। तो जो भी आपके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग, बाकी तो मैं किसी को नहीं कहूंगी, अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठोगे ना, फैमिली से ज्यादा प्रोटेक्टिव, फैमिली से ज्यादा कंफर्टेबल, है ना, पॉजिटिव चीजें आपको कहीं नहीं मिल सकती है मेरे हिसाब से। और फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, वो कभी भी आपको नेगेटिव चीजों के लिए अलाउ नहीं करते, ना ही वो कोई ऐसी बात करेंगे कि नहीं तू किसी को हार्म करने के लिए ये कर दे, वो कर दे। वो लोग जो है हमेशा समझदारी की बातें करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो जाके उनके साथ बैठो, उनकी बातों पर फोकस करो,
उन्होंने क्या चीजें एक्सपीरियंस किए, क्या अप डाउन उनकी जिंदगी में आए, क्या आपकी जिंदगी में आए, आप उससे क्या सीख सकते हो, कितना उनको आप अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकते हो, इन चीजों पे फोकस करो। पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहना शुरू करो, उनसे बातचीत करना शुरू करो, उनके साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं करो, क्योंकि इससे आपका ही भला है। इससे ना केवल वो इंसान आपकी नजरों से, दिल दिमाग से हटेगा, बल्कि आपके अंदर भी बहुत सी अच्छी चीजों की ग्रोथ होगी, अच्छी चीजें आपके अंदर आएगी। और जब इंसान अंदर से बिल्कुल अच्छा प्योर बनता है ना, तो उसकी जो सोच है वो वास्तविक बन जाती है, और उसका जो अंदर सोल होती है ना, वो बिल्कुल प्योर हो जाती है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू करो, उनसे बातचीत करो, लेकिन ध्यान रहे कि उस इंसान को मेन मुद्दा नहीं बनाना है, उसकी चर्चा वहां पे नहीं करनी। आप जो है उस इंसान से बहुत चिढ़ते हो, आपको नफरत है, मुझे नहीं पता क्या रीजन होगा, लेकिन फिर भी आपको खुद को कंफर्टेबल फील करवाना है ना, तो बस अपने लिए ये सारी चीजें आप जरूर करो। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो मुझे लगता है, खुद से प्यार करो। बस जहां इंसान ने खुद को चूज कर लिया ना, वहां सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज हो, चाहे जितनी मर्जी बुरी चीज हो, फिर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को चूज कर लिया है, हमने खुद को पसंद कर लिया, हमें खुद से प्यार हो गया, तो हमें किसी और की लोड़ ही नहीं है, किसी और की हमें जरूरत ही नहीं महसूस होगी। कौन क्या कर रहा है इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी उम्मीदें भी खुद से ही है। अगर कुछ गलतियां भी होगी तो हम खुद को ही ब्लेम करेंगे, किसी और को हम ब्लेम नहीं करेंगे। नहीं तो ये होता ना कि उसने ये किया इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं, अगर कुछ गलती होगी तो वो आपकी ही होगी, और आप जो चुपचाप उन चीजों से सीखोगे। तो जितना खुद से प्यार करोगे, खुद का ध्यान रखोगे, खुद की कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, खुद को वैल्यू करोगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओगे, नई चीजें सीखोगे, नई चीजें जो है आपके अंदर ग्रो करेगी, उतना अच्छा होगा आपके लिए। इससे आपका प्रेजेंट तो ठीक होगा ही साथ जो आपका फ्यूचर होगा ना, वो बहुत ब्राइट होगा, और आपके पास जो है बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छाइयां आपके अंदर भरी पड़ी होगी। तो खुद से प्यार करना भी सीखो, ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हो, बुरी सी बुरी सिचुएशन हो, अच्छी सी अच्छी सिचुएशन हो, खुद को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको किस चीज से कंफर्टेबल फील हो रहा है, उस चीज पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। अब जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं, तो अपने आप को ये चीज महसूस करवाइए ना कि इस इंसान की वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये इंसान इतना जरूरी नहीं है कि अब इसकी वजह से मैं टेंशन लेना शुरू कर दूं। अगर आपको उसके होने से बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? मत सोचिए ना, खुद के बारे में सोचिए। अपने लिए देखिए कि आप खुद के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या चीजें जो आपको छोड़नी चाहिए, अच्छी बुरी जो भी है। उसके ऊपर गुस्सा निकालने से अच्छा है, उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद पे ये एनर्जी वेस्ट कर लो, खुद से प्यार कर लो, खुद को एक मतलब नई तरह से जो है खुद की ग्रोथ को शुरू कर दो, नई बिगिनिंग स्टार्ट करो, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें करने से ना, ऑब्वियस ही बात है, जितना सबसे पहली बात ये है ना कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ ये हो जाएगा, ये होगा और मैं ये करूंगा। मुझे तकलीफ हो रही है, मैं इस इंसान को नफरत करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, तो अब मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मुझे कोई टेंशन हो। तो सबसे पहले आप खुद को समझा लें, अपने दिमाग को, अपने मन को, बाकी सारी चीजें फिर खुद ब खुद हो जाती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीजें मैंने बताई, आप फिर वही चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि बोलने में आसान होता है लेकिन करने में जो है मुश्किल होता है, उसी को पता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें बीतती है। एक बार आप करके तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं था? मुश्किल बेशक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप एक बार करके देखिए, ये सारी चीजें हो जाएगी। जब तक आप किसी इंसान को अपने दिमाग में उसको एकदम बैठा के रखोगे, मन में उसी का विचार करोगे, तो वो इंसान कभी भी आपकी मन से, आपकी नजरों से नहीं जाएगा। अगर वो आपकी नजरों के सामने भी नहीं है, फिर भी आपका दिमाग, आपका मन जो उसके बारे में ही सोचना शुरू करेगा। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, होपफुली कि आप जो इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ, और जिस चीज से आप सफर कर पा रहे हो, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, उन चीजों से आपको राहत मिल जाए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अपने बेस्ट से मैंने जो है कोशिश की है अपना बेस्ट करने की, बेस्ट बताने की, कि ताकि आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। इतने टाइम से, आप लंबे टाइम से मुझे कह रहे थे, तो फाइनली मैंने आपको सजेशन दिया है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। और एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इग्नोर करना जो है एक स्किल होती है, और खुद को खुश रखना एक आर्ट होता है। ठीक है, तो अगली बार जब भी वो इंसान आपको दिखे, जब भी वो दिखे, आपकी नजरों के सामने आए, वो जब भी दिखे उसको देखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। बस इतना ही होना चाहिए कि दिखा, ठीक है, मुस्कुराए, आगे बढ़ते चलो। इतनी एनर्जी आपके पास है नहीं कि आप किसी गलत जगह पे उसको इन्वेस्ट करो। तो आप यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि गलत इंसान पर जो है आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, गलत इंसान से आप सही की उम्मीद कर रहे हो। तो जितना आप उस इंसान को अपने दिल दिमाग से, अपनी बातों से दूर करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिलीफ फील होगा। चाहे वो इंसान आपके समक्ष ही आके क्यों ना बैठ जाए, आपको जो है कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे मेरे लिए कमेंट जरूर छोड़ें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है राहत मिले और जिस भी चीज से आप सफर कर रहे हो उससे आप जल्द से जल्द खुद को बाहर निकाल पाओ। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो। जितना अपने अंदर प्यार रखोगे लोगों के लिए, खुद के लिए, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को खुशी से जी पाओगे। नफरत, नापसंद, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। 2 दिन की जिंदगी है और ये जिंदगी कब हमारे हाथ से कहाँ चली जाए हमें खुद भी पता नहीं है। अगले ही पल हमारी जिंदगी में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। तो ये प्यार, ये नफरत, ये नापसंद, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो खुद को खुश रखो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच गाइस।